मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। छोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Aero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. प्रस्तावित डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में प्रस्तावित डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर जायजा लिया गया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर 2 विधानसभा क्षेत्रों यथा 83 दरभंगा सदर एवं 85 बहादुरपुर के लिए उपर्युक्त स्थल पर डिस्पैच सेंटर बनाया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ उपर्युक्त स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण काम्या मिश्रा, अपर समाहर्ता लोक सहायक अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र से पिस्तौल एवं गोलियों के साथ युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के पतोर थाने के खैरा गांव में पुलिस ने एक युवक के पास से एक पिस्टल समेत 6 कारतूस बरामद किए हैं। पतोर थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर खैरा गांव के बसौली चौर स्थित मुर्गा फार्म में गत 5 अप्रैल की रात छापेमारी की। छापेमारी में खैरा निवासी स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह के पुत्र प्रीतेश कुमार सिंह के पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। उसके मैगजीन में 3 गोलियां भी लोड थीं। इसके अलावा उसकी जेब से भी पुलिस ने 7.65 mm के 2 एवं 8 mm का एक कारतूस बरामद किया है। इस युवक के पास पिस्टल और गोलियां कहां से आई, आखिर इसका क्या उद्देश्य था, किन चीजों में यह लिप्त रह रहा है, इन सब बातों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पुलिस इसका आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुट गई है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा द्वारा कार्यक्रम आयोजित मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहां जाकर सांस ली जाए, बोले डॉक्टर AK गुप्ता। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषयक परिचर्चा आयोजित। स्वस्थ मानव जीवन की सर्वोत्तम संपत्ति तथा सुखी एवं सफल जीवन का मूल आधार, बोले डॉक्टर चौरसिया। समाज में हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु तथा भोजन का अभाव होता जा रहा है। भारत में अधिक गरीबी, कचरा प्रबंधन का अभाव तथा पब्लिक हेल्थ की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बीमार व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उक्त बातें विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में IMA के सभागार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं DMC के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK गुप्ता ने कही। डॉक्टर गुप्ता ने वायु प्रदूषण को हार्ट अटैक सहित अनेक बीमारियों का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहां जाकर सांस ली जाए। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच ही स्वास्थ्य की कुंजी है। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य आते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का भी थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। वक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य पूर्ण जीवन जीना एक कला है। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर RB खेतान तथा डॉक्टर सुशील कुमार ने किया। इस अवसर पर राजेश बोहरा तथा मनमोहन सरावगी आदि ने भी अपने विचार रखे। परिचर्चा में डॉक्टर SN सर्राफ, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर लेता खेतान, तरुण मिश्रा, आलोक कुमार, AK कश्यप,
डॉक्टर मोहम्मद निहाल, डॉक्टर कन्हैया झा, प्रमोद गुप्ता, मनोरंजन अग्रवाल, राजकुमार पासवान, मुकेश खेतान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो आर्टिकल 31 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर आप लोग उसको इलाज करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ डिग्निटी के साथ कब बता सकते हैं जब आप स्वस्थ हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है हमारा, लेकिन ये शायद इनबिल्ट नहीं है। जैसे पहले राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मनमोहन सरकार ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया। तो ये जो राइट है, इसके लिए हम और आप डिमांड कर सकते हैं कि हर सिटीजन को स्वास्थ्य की सुविधा मिले और बराबर मिले और क्वालिटी की मिले। इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी प्रकार का। तो जैसे भी इलेक्शन भी है और हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और 5 साल पे एक बार ये मौका मिलता है और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए ही जाके पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाते हैं। तो जिस तरीके से हम अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से समझिए कि हम अपने लिए लॉ बनाने का अधिकार खुद खो रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये। आप और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए जाके लॉ बनाते हैं। बट अगर हम और आप उस वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लेंगे तो एक तरीके से हमने अपना लॉ मेकिंग पावर यूज ही नहीं किया। तो मेरा सभी से यह अनुरोध होगा कि आप जरूर से जरूर अपने सपरिवार के साथ जाके वोट करें। जब आप वोट करेंगे और एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे तो अपने आप वो प्रतिनिधि आपके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। और ये जो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, कल जब मुझे शराबी जी ने बताया तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस में इसको स्टार्ट किया गया है और वहां पे भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की डिमांड की जा रही है कि हर इंसान को बराबर स्वास्थ्य का अधिकार मिले। जैसे अब शिक्षा का अधिकार आ गया है कि सरकार ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया कि हर बच्चे, भारतीय बच्चे को या कोई भी बच्चा जो भारत में मौजूद है 14 साल तक, उसका फ्री एजुकेशन भारत सरकार अपने खर्चे पे प्रोवाइड करेगी। सेम उसी तरीके से हमारे साथ ये भी होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सरकार के जिम्मे हो और सरकार क्वालिटी हेल्थ हमें प्रोवाइड करे। अब एक वक्ता ने कहा स्वस्थ जीवन जीना एक कला है और इसके लिए अनेक प्रावधान हैं। आज बदलते हुए समय में जो आर्थिक युग हुआ है, भौतिकवादी और भागम दौड़ की जिंदगी, प्रतियोगितापूर्ण वातावरण में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए समय का अभाव हुआ है। कहा जाता है स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ शरीर में ही के माध्यम से ही हम जो मानव जीवन के उद्देश्य कहे गए पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति अगर स्वस्थ है, यह धरती ही उसके लिए स्वर्ग है। अगर वह बीमार है, अस्वस्थ है, वह नरक में जी रहा होता है। और स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक भार स्वरूप हो जाता है। आज जो हमारी बदली हुई दिनचर्या है उसमें पर्यावरण, खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधियां और जो हम खाते हैं और स्वास्थ्यकर भोजन, उसके कारण ही अनेकानेक रोगों का घर बन गया हमारा शरीर। कोरोना काल में वैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। राहत इंदौरी की एक पंक्तियां याद आती है। उन्होंने लिखा था कि मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। चारों तरफ जहर है, हम सांस भी नहीं ले सकते हैं जिंदा। मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के कार्डियोथोरेसिक सर्जन ने बयान दिया कि जब मैं पेशेंट का लंग खोलता था ऑपरेशन के लिए, मुझे ब्लू कलर का दिखाई पड़ता था, और आजकल जब मैं चेस्ट खोलता हूँ तो मुझे ब्लैक लंग दिखाई पड़ता है। तो ब्लैक पार्टिकल पॉल्यूशन का उनके लंग में जमा हो गया। उसके कारण आजमा की इंसिडेंस, दिल्ली के बहुत सारे लोग खांसी और दमा से पीड़ित होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि एयर पॉल्यूशन हार्ट अटैक का भी कारण बन रहा है। तो अब है कि इसका उपाय क्या है। इसका
ज़्यादातर बोले कि मेरा काम नहीं, सरकार का काम। सरकार का काम है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम अपने दायित्व से भी इनकार नहीं कर सकते। कचरा की बात करें तो आप शहर में किसी के घर के आसपास देखेंगे तो कचरा आराम से आपको दिखाई पड़ता है। ये कोई आपकी तस्वीर नहीं है। कचरे का बर्तन अगर म्यूनसिपालिटी वाले देते भी हैं तो हम लोग उसमें कचरा नहीं फेंक करके जहां हमें सुविधा होती है वहां पर अपना डाल देते हैं। कचरों को पॉलीथीन में इकट्ठा करना, उसके जो ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. नामांकन प्रारंभ, जल्दी करिए, सीटों की संख्या है सीमित। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI अनुभवी एवं प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा संचालित दरभंगा जिले का एकमात्र संस्थान। कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा। सत्र 2024-2026 में नामांकन प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष एवं फिटर 2 वर्ष के साथ इंटर साइंस की सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस टाइम 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक, शुक्रवार अवकाश। हमारे यहाँ नियमित रूप से कैंपस सिलेक्शन की भी सुविधा है। संपर्क करें मौलाना अबुल कलाम आजाद प्राइवेट ITI अंडर द मैनेजमेंट ऑफ +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल, बेता चौक, पोस्ट DMC, लहरिया सराय, दरभंगा। दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। दरभंगा में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे व्यवसायी दीनानाथ गामी के स्टाफ से पिस्टल पॉइंट पर 8 लाख की लूट, अब तक पुलिस के हाथ खाली। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट हो गई है। दरभंगा में पूर्व MLA अमरनाथ गामी के भतीजे व्यवसायी दीनानाथ गामी से पिस्टल पॉइंट पर 8 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। पिस्टल के बल पर व्यवसायी से 8 लाख रुपए लूटकर भागने में कामयाब हो गए हैं अपराधी। पूर्व विधायक के भतीजे से हुई इस लूट की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बाजार समिति के व्यवसायी से हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिया गया है। उनके स्टाफ से बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे दीनानाथ गामी दुकान बंद करने के बाद अपने स्टाफ के हाथों रुपए लेकर घर जाने को उसे कहा। इस दौरान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालू घाट के पास बाइक सवार अपराधियों ने बाइक को रोककर पिस्टल के बल पर डिक्की में रखे रुपए लेकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना सहित सदर DSP भी घटना स्थल पर पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए। आसपास लगे CCTV फुटेज को लगातार खंगाल रही है पुलिस। बताया जा रहा है कि जब अमरनाथ गामी के भतीजे दीनानाथ गामी के दुकान का स्टाफ बाजार समिति से नगद रुपए लेकर घर लौट रहा था, तभी अपाची बाइक पर सवार 2 अपराधी बालूघाट मोहल्ले में उनके स्टाफ के बाइक को पहले ओवरटेक किया उन्होंने और फिर पिस्टल दिखाकर बाइक रुकवाई। इसके बाद डिक्की में रखे तकरीबन 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मोहल्ले में भी हल्ला मचा, हालांकि तब तक अपराधी भाग चुके थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी हुई है, CCTV को खंगाल रही है। जिस स्टाफ से पैसे लूटे गए हैं पुलिस उनसे भी पूरी तरह से जानकारी ले रही है। घटना की पुष्टि भी दरभंगा के SSP ने की है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। मेरा भतीजा का फर्म है पुरुषोत्तम स्टोर, उसका बाजार समिति से स्टाफ तकादा करके जा रहा था। बालू घाट के इसी स्थल पर एक अपाची बाइक से ओवरटेक करके उसको पिस्टल भिरा के डिक्की से झोला लेके निकल गया। सूचना हुआ तो फिर थाना का फ़ोन किया, वर्तमान में इंक्वायरी चल रहा है। क्या था झोला में, कितने रकम कलेक्शन था? संभवतः 7-8 लाख के बीच में राशि था। वो कल पता चलेगा, क्या कि वो जो राशि जिस इससे लिया था ना सूची उसी में, अब पूछ के एग्जैक्ट फिगर आएगा। 8 के समथिंग। तो
क्या लगता है कोई किसी की पहचान हो भाई, कितने लोग थे, कुछ कोई जानकारी है? 2 लोग था गाड़ी से, हमको लगता है वहीं से पीछा किया होगा कलेक्शन का। हाँ, फायरिंग वायरिंग भी किया गया? नहीं, आराम से जब घटना को पिस्टल भिराया, डिक्की खोल के झोला लेके निकल गया। आपका स्टाफ अकेले था? कितने लोग थे? अकेले था। कितने बजे चला था, कितने बजे घटना लगी? 8:30 बजे घटना घटी है, 15 मिनट पहले चला होगा। तो लगता है कहीं आपके अंदर भी कहीं मिली भगत भी हो सकती है दुकान के स्टाफ है, या फिर नहीं क्राइम लग रहा है? देखिए, इसके पहले भी घटना हो, इस तरह का घटना यहाँ पर कई बार हुआ, और घटना बाजार समिति में अपराधी घात लगा के पहले से इंक्वायरी देखता होगा कि आता जाता ही तो बराबर का करता था, और वो तो अनुसंधान का विषय है कि पुलिस प्रशासन किस अंदाज में देखता है, लड़का का फर्द बयान के बाद ही पता चलेगा। कहीं CCTV को पूरी वो इंक्वायरी कर रहा है, सामने है। मारपीट किया या फिर बाइक वाइक भी लेके गया, या बाइक को छोड़ दिया, मोबाइल सब जैसे है, केवल वो लूट करके चला गया। Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jivaj Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आ रही स्कॉर्पियो से 22 लाख कैश बरामद, जांच में जुटे संबंधित विभाग। यह बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद लाखों रुपए को लेकर है। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आ रही स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए कैश बरामद करते हुए पुलिस ने लोकसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी और आशंका को ध्वस्त कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अब सभी जगह पर प्रशासन की जांच पड़ताल का दायरा काफी बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जांच के क्रम में काले रंग की स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आज रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरजी चौक के पास अवैध शराब की सूचना मिलने के बाद मद्य निषेध विभाग की टीम जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही एक लग्जरी काले रंग की कार से मद्य निषेध विभाग की टीम ने तकरीबन 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में गाड़ी में बैठे 2 लोगों को हिरासत में लेकर स्थानीय थाना को सौंपा गया है। इसके बाद मौके पर इनकम टैक्स विभाग की टीम भी पहुंचकर बरामद 22 लाख रुपए की जांच करेगी। डिटेन किया गया है। दोनों लोग पश्चिमी चंपारण के बताए जा रहे हैं जिन्हें रोका गया है। फिलहाल पैसे मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, रुपए के लेन देन को लेकर लगातार सतर्क है विभिन्न विभाग।